प्लांट्स को खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, लेकिन रूट्स को नहीं चाहिए। रूट्स को चाहिए ऑक्सीजन, तो वो ऑक्सीजन जो है मिट्टी सॉइल में से प्लांट जो है वो सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं। ठीक है, कोल किस कलर का होता है? ब्लैक कलर का। वेरी गुड, ये हुई ना बात। कोल कौन से कलर का है? ब्लैक कलर का। इसके लिए पहले आपको एक कहानी समझनी पड़ेगी। सबसे पहले जब कोल बना, कोल बनना समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अर्थ कब बनी हमारी। हमारी जमीन, जिस जमीन के ऊपर रहते हैं, वो कब बनी? वो बनी 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। कितनी बनी? वो चीजें आपको पता होनी चाहिए कि 4.5 बिलियन, मिलियन नहीं लिखा है मैंने, लिखा है बिलियन ईयर्स अगो हमारी अर्थ बनी। 4.5 बिलियन ईयर अगो हमारी क्या बनी? अर्थ बनी। कुछ भी हुआ होगा, जब भी बनी होगी, जो प्रोसेस है वो बाद में देखोगे आप, लेकिन हमारी कब बनी अर्थ? 4.5 बिलियन ईयर अगो। बिलियन कितना होता है? आइडिया तो लगे। 1 बिलियन में 1000 मिलियन होते हैं। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। 1 मिलियन में 1 मिलियन में कितने होते हैं? 10 लाख होते हैं। पता है आपको? 1 मिलियन मतलब किसी के पास बोलते हैं कि 1 मिलियन रुपीस है उसके पास, मतलब उसके पास कितने पैसा है? 10 लाख रुपए। यहां बात हो रही है सालों की। यहां बात किसकी हो रही है? सालों की बात हो रही है। 1 मिलियन मतलब 10 लाख साल, और हमारी उम्र तो 100 साल भी नहीं। हमारी उम्र खींच के 100 साल भी नहीं है। कोई होगा जो 100 साल तक पहुंचेगा। तो देख लो 1 मिलियन कितना है, और 1 बिलियन में है 1000 मिलियन। और अर्थ बनी थी 4.5 बिलियन साल पहले। अब अर्थ तो बनी, लेकिन अर्थ के ऊपर लाइफ लेट आई। लाइफ मतलब जिंदगी, अर्थ के ऊपर जो जिंदगी है वो लेट आई। वो कितने लेट आई? वो आई लगभग 3.5 या 3.6 बिलियन ईयर अगो। बिलियन ईयर्स अगो। क्योंकि जब अर्थ बनी, अर्थ के ऊपर तब जीवन नहीं था। जब अर्थ ही नहीं थी तो जिंदा चीजें कहां होंगी? जमीन होगी तो जिंदा चीजें होंगी? नहीं। अर्थ बनी, अर्थ पे मतलब ऐसी कंडीशन नहीं थी कि लोग रह सकें। ठीक है, कोई भी छोटे जानवर भी रह सके। फिर धीरे धीरे ऐसी कंडीशन बनी। एक माइक्रोस्कोपिक एक सेल जो है एग्जिस्ट हुआ कब? 3.6 बिलियन ईयर अगो। 3.6 बिलियन कितना? खुद निकाल लो, वहां से हिसाब लगा लो। 1 बिलियन में 1000 मिलियन होते हैं, तो 1 मिलियन में 10 लाख। आप खुद ही समझ जाओगे। ये बहुत लंबा टाइम पीरियड है। बात समझ आई? तब लाइफ आई। लाइफ कहां से शुरू हुई? एक सेल से शुरू हुई। एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म आए, फिर ज्यादा सेल वाले आए। ठीक है, फिर धीरे धीरे बड़े होते 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 आज आपके सामने इतने बड़े बड़े दरख्त हैं, इतने बड़े बड़े पेड़ हैं, हम हैं। इससे पहले आपको पता है किसी जमाने में डायनासोर भी रहा करते थे, वो हमसे भी बड़े थे, लेकिन अब वो नहीं है। मगरमच्छ आज भी दिखता है, थोड़ा डायनासोर जैसा दिखता है, मतलब उस तरह के कुछ रिलेटिव उनके मिल जाते हैं, लेकिन डायनासोर जो है उनके फासिल जरूर मिले, हमें हड्डियां जरूर मिली। तो ये आपको समझ आया अर्थ कब बनी? इतने साल पहले। उसके ऊपर लाइफ इतने साल बाद आई, और उसके बाद जब लाइफ आई तो आते आते क्या हुआ कि मान लेते हैं ये है हमारे पास अर्थ। ये क्या है? अर्थ है। तो जब लाइफ आई तो कहीं पे देखो जंगल होते हैं, कहीं पे नदियां होती हैं, कहीं रिवर है, कहीं पोंड है, कहीं रेगिस्तान होता है, कहीं बर्फ होती है। यहाँ पे कुछ ऐसे इलाके थे जिनको बोलते थे स्वैम्प्स। क्या बोलते थे? स्वैम्प्स। आज भी है। स्वैम्प एक ऐसा इलाका होता है जहां पे बहुत ज्यादा पानी होता है, और उसी पानी में ट्रीज भी एग्जिस्ट करते हैं, ग्रास भी होता है, ट्रीज भी ग्रो करते हैं। स्वैम्प समझ रहे हो? जैसे आप चावल के खेत लगाते हो, वो तो खुद लगाते हो ना आप। बस ऐसा ही एरिया मानो कि चावल के खेत लगे और बीच में पानी ही पानी है, वो तो आपने खुद रखा है। लेकिन कुछ ऐसे इलाके होते हैं जहां पे पानी ही भरा रहता है, और उसके ऊपर क्या लगे? वहां पे भी वेजिटेशन थी, वहां पे भी प्लांट थे, वहां पे भी एल्गी हुआ करती होगी, वहां पे बड़े बड़े ट्रीज भी थे। ठीक है, ट्रीज का मतलब ये थोड़ी ये वाले ट्रीज वहां पे कामयाब नहीं है, वहां के अलग ट्रीज है। आज भी स्वैम्प वाला इलाका वेस्ट बंगाल में हमारे पास है, वहां के ट्रीज कुछ अलग टाइप के होते हैं। बात समझ आई? तो वहां पे वो ट्रीज थे। अब स्वैम्प समझ रहे हो कि एक इलाका जहां पे पानी ही पानी है, और यहाँ पे ऊपर क्या है? पेड़ है, नीचे छोटे पेड़ है, नीचे अलगी है, और ये पानी से इलाका भरा हुआ है। अब होता क्या है कि जो पानी वाला इलाका है उसमें एक गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि जो पानी के नीचे वाली जगह है वहां ऑक्सीजन नहीं होती। चाहे कहां से ऑक्सीजन यहाँ नीचे हो सकती है, क्योंकि एयर के कांटेक्ट में है। अब बीच में आ चुका है पानी, और आपने देखा होगा जब किसी प्लांट को आप ज्यादा पानी दे देते हो तो वो सूख जाता है। अगर प्लांट जमीन पे उगने वाला है, उसको आप पानी में लगा दो, वो वहां पे सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको उस कीचड़ वाले पानी से, मतलब कीचड़ वाली जो मिट्टी है उसमें ऑक्सीजन कम होती है, और ऑक्सीजन कम होगी तो वो रुक जाएगा। और दूसरा, उसकी जो जड़ें हैं,
जड़ें भी वो हैं जो न्यूट्रिएंट्स वहां से नहीं ले पाती, क्योंकि वो वाटर लॉक्ड हो जाता है, उसमें स्पेसिस नहीं बचती, एयर स्पेसिस। ठीक है, क्या नहीं बचता? एयर स्पेसिस नहीं बचती। और जो जड़ें होती है प्लांट की, रूट्स होती हैं, वो भी क्या करती हैं? सांस लेती हैं। वो उनको सांस में क्या चाहिए? ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड पत्तों को चाहिए खाना बनाने के लिए। ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। प्लांट्स को खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, लेकिन रूट्स को नहीं चाहिए। रूट्स को चाहिए ऑक्सीजन। तो वो ऑक्सीजन जो है मिट्टी, सॉइल में से प्लांट जो है वो सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं। ठीक है, लेकिन जब सॉइल में पानी भर गया, वाटर लॉग होगी। वाटर लॉग समझ, तो जिस जगह पे पानी बड़ी देर रुके, एक तो जगह वो, जैसे आपके यहाँ बारिश होती है कई बार, तो पानी जो है ग्राउंड पे आता है, कुछ ग्राउंड के नीचे चला जाता है, कुछ बह के चला जाता है। ठीक है, ऐसा। लेकिन एक ग्राउंड वो है जहां पे आप खेल खेल के आपने ग्राउंड की ऐसी हालत की हुई है, तो वहां पे अगर आप पानी, बारिश होती है, वहां पे पानी रुक जाता है। अब पानी वहां से नीचे नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि बीच में स्पेसिस थी, एयर स्पेसिस, जो ऊपर से सुराख नीचे जाता था, वो आपने दबा दबा के क्या कर दिया? बंद कर दिया। और वाटर लॉग कंडीशन में भी ये, जब बहुत देर किसी जगह पे पानी रहता है तो वो वाटर लॉग बोलते हैं उसको, मतलब उसके नीचे एयर स्पेसिस नहीं बचती या कम बचती है। अब हुआ ये कि मान लेते हैं आप पेड़ बढ़ते गए, एक उम्र होगी पेड़ की भी तो उम्र होगी, तो वो मर जाएगा। मान लेते हैं ये पेड़ मर जाता है, ये पेड़ यहाँ पे गिर जाता है। नॉर्मली ये होता है कि पेड़ गिर गया है तो पेड़ सड़ेगा। ऑक्सीजन, जैसे यहाँ पे जंगल में कोई पेड़ गिर जाता है तो क्या होता है? सड़ जाता है। उसको डिकम्पोजर सड़ा देते हैं, उसको बैक्टीरिया सड़ा देते हैं, तो वो सड़ जाता है। लेकिन ये जो पेड़ जब गिरता है तो ये पानी के बीच में घुस जाता है, पानी के बीच में धंस जाता है। और सिर्फ पानी नहीं है, वहां पे कीचड़ भी है। ठीक है, ये सिर्फ एक पेड़ नहीं धसा, और भी पेड़ थे, वो भी गिर गए। वो पानी के बीच, पानी के अंदर चले गए। जब पानी के अंदर चले गए तो पानी में ऑक्सीजन पहले से कम थी। अब सड़ने का प्रोसेस जो है थोड़ा डिले हो गया। डिले मतलब लेट हो गया, वो नहीं सड़ पा रहे हैं क्योंकि वहां पे एनारोबिक कंडीशन है, वहां पे अब ऑक्सीजन नहीं है उनके सड़ने के लिए। अब होता यह है कि ये तो चलो नीचे गिर गया, सड़ रहा है। अब यहां से गिरा, वहां पे नया प्लांट आएगा। जब नया प्लांट आएगा तो उसकी भी उम्र होगी, वो दूसरे के ऊपर गिरेगा, दूसरा तीसरे के ऊपर गिरेगा, क्योंकि ये एक लंबा प्रोसेस है। टाइम की हमारे पास कोई कमी नहीं है, टाइम हमारे पास बहुत बड़ा है। आपने देख लिया पीछे कब लाइफ आई थी, उसके बाद हमारे पास करोड़ों साल पड़े हैं। ठीक है, इन करोड़ों साल में एक प्लांट आया जिसकी उम्र 1000 साल थी, वो गिरा। उसके बाद 1000 साल बाद दूसरा आया, तीसरा आया, इस तरह से गिरते गए। और ऐसा करते करते मान लो पहला पेड़ ये गिरा था, दूसरा ये गिरा था, तीसरा ये गिरा था, चौथा ये गिरा था। समझ रहे हो क्या हो रहा है? ये लेयर बन रही है एक, और ये नीचे कंडीशन, मतलब ये दफन होते जा रहे हैं नीचे नीचे नीचे, ऊपर और आते जा रहे हैं। ये नीचे नहीं जा रहे हैं, बेसिकली दूसरे उनके ऊपर आते जा रहे हैं। ठीक है, वो नीचे नहीं जा रहे हैं, वो है वहीं पे। इसके ऊपर कोई और आ जाएगा, तीसरा और आ जाएगा, नीचे वाला तो नीचे ही रह जाएगा। बात समझ आ गई? तो हो क्या रहा है कि जब इसके ऊपर प्लांट आते हैं तो बोलते हैं कि प्रेशर बढ़ रहा है उनके ऊपर। प्रेशर एक फोर्स है। प्रेशर मतलब वजन। जैसे मैंने कल भी समझाया था आपको, प्रेशर जैसे ये हाथ है, मैं इसको ऐसे करता हूं तो इसके ऊपर प्रेशर लग रहा है। प्रेशर का मतलब वजन, फोर्स लग रही है। फोर्स, वजन भी एक फोर्स है, वेट भी एक फोर्स है। तो इनके ऊपर और पेड़ों का वजन आ रहा है। ठीक है, और ये वजन एक साल में थोड़ी आया, करोड़ों साल लगे ऊपर गिरते। मतलब यहां कंडीशन ऐसी क्रिएट हो गई कि प्रेशर कैसा हो गया? हाई प्रेशर। इतनी बात समझ आ गई है? इन जो पेड़ पहले गिरा था, उसके ऊपर दूसरा गिरा, दूसरे के ऊपर तीसरा गिरा, चौथा गिरा, पांचवा गिरा। और ये सिर्फ एक साल में नहीं हुई, करोड़ों अरबों साल लग गया। ऐसा प्रोसेस होते 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 ढेर लग गया पेड़ों का। और यहाँ पे जो पानी था धीरे धीरे अब यहाँ पे ढेर लग गया, वो कंप्रेस हो गया। कंप्रेस समझ रहे हो? जब दबा दिया गया, चटनी बन गई है नीचे वाले की, वहां से पानी भी गायब होगा। गायब मतलब पानी, जैसे आप किसी चीज को पानी में डुबोते हो, है ना, पत्थर को पानी में डुबोया, पत्थर डालते गए, पानी वहां से निकल के किसी दूसरी जगह चला गया। ऐसा ही हुआ। लेकिन कंडीशन कैसी? आप पेड़ तो नीचे दब चुके हैं, मिट्टी के नीचे, है ना, उस मड के नीचे, पानी भी वहां से धीरे धीरे गायब हो गया। अब वहां पे ना तो ऑक्सीजन है, क्या नहीं है? ऑक्सीजन भी नहीं है या एब्सेंट है। दूसरी कंडीशन ये कि प्रेशर हाई हो चुका है, और एक कंडीशन ये है कि प्रेशर हाई हो चुका है, और दूसरी कंडीशन ये कि अब ऑक्सीजन की भी एब्सेंस है। ऑक्सीजन की एब्सेंस है तो अब यहाँ वहां पे कोई बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको सड़ाने वाले भी नहीं बचे हैं। बात समझ आ गई? अब एक और तीसरी कंडीशन क्रिएट होती है। ये अर्थ है, अर्थ गोल होती है। गोल मान के चलते हैं, मान के क्या चला, होती गोल है, माना क्या इसको। ठीक है, उसके बाद अर्थ की 3 लेयरें होती। कितनी लेयर है अर्थ की? मैंने कल भी बताया था अर्थ की 3 लेयर। बताओ कौन कौन सी? वेरी गुड, क्रस्ट, मेंटल और कोर। ये जो सेंटर वाली लेयर है इसको बोलते हैं कोर। ये जो ये वाली लेयर है इसके बाहर, इसको बोलते हैं मेंटल।
और ये जो ऊपर वाली लेयर है इसको बोलते हैं क्रस्ट। हम किसके ऊपर हैं? क्रस्ट के ऊपर है। ये पेड़ कहाँ लगे हैं? क्रस्ट के ऊपर, मेंटल के ऊपर नहीं लगे हैं जी, क्रस्ट के ऊपर लगे हुए हैं पेड़। और आपको और कुछ बात अगर जाननी है तो मैं आपको बताऊं और एक इंटरेस्टिंग बात कि जो अर्थ की क्रस्ट है, जहां से जब आप नीचे जाना शुरू करते हो, नीचे मतलब सोचो कि आप खोद रहे हो, जैसे जाती है ना, मैंने बताया था हैंडपंप वाली गाड़ी जाती है नीचे, बोलते हैं 300 फीट पे पानी आ गया, 400 फीट पे पानी आ गया, है ना। हर 1 किलोमीटर नीचे जाने पर 25 से लेकर 30 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है। अभी जितना टेम्परेचर है, मान लो अभी कितना है यहाँ पे 30 डिग्री है, अगर मैं जमीन के अंदर 1 किलोमीटर चला जाऊं तो 60 हो जाएगा।